Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I'm your English teacher from Allied School, Jubilee Town Campus, Lahore. I hope you all are fine. We will read about English Class 1 in our English syllabus. Two units are included, Unit 13, Unit 14. This is your Oxford Progressive English book. We will start from Unit 13, What a Noise. B. Look at these pictures with the help of the words in the box. Say what sound they make. यहाँ पर एक आपको वर्ड बैंक दिया हुआ है जिसमें डिफरेंट साउंड्स हैं. उसको आपने इन साउंड्स को पिक्चर्स के साथ मैच करके लिखना है. फर्स्ट, अ क्लॉक गोज टिक. क्लॉक जो होती है वो टिक टिक करती है. अ साइकिल गोज ट्रिंग. साइकिल की आवाज़ क्या होती है? ट्रिंग. अ काउ गोज मूव. Third, a car goes broom. Four, a cat goes meow. C. Which of these words rhymes with each sound in example B? Example 1, chick rhymes with tick. यहाँ पे आपने rhyming words लिखने हैं. Rhyming words वो होती हैं जिनकी sounds जो है वो same होती हैं. जैसे कि chick, tick, sing, tring, broom, broom, shoe, moo, now, meow. We come to the page 69, Unit 13, Lesson 2, Phonics and Words. Part A, read the words with the OU and OW sounds. Match the pictures to the words. इसमें आपने वर्ड्स को पिक्चर से मैच करना है. जैसे कि यहाँ पर हाउस है, HOUSE, हाउस. OU की साउंड है तो हम इसको हाउस से मैच करेंगे. इसी तरह CLOUD, क्लाउड, तो क्लाउड से मैच करेंगे. इस तरह से बाकी आपने खुद अपनी मदद से करने हैं. पार्ट सी, कंप्लीट दी सेंटेंसेस विद OU और OW, दे मेक द सेम साउंड. यहाँ पर आपने OU और OW वर्ड्स को इन वर्ड्स में कंप्लीट करके लिखना है. जैसे कि BROW एंड ब्राउन, COW काउ. इसी तरह से ही अली कम्स हियर नाउ, NOW नाउ. शाउटेड, SHOUTED शाउटेड, फिजा. इस तरह से बाकी सारा आपने अपने किसी घर में एल्डर की मदद से करना है. पार्ट डी, मैच द वर्ड्स टू द पिक्चर एंड राइट द करेक्ट लेटर. यहाँ पे आपने इन वर्ड्स को पिक्चर से मैच करना है. जैसे कि आ वैन, तो यहाँ पर बी पर हमारे पास वैन बनी हुई है, इसलिए हम आप उसको बी से मैच कर देंगे. इसी तरह से आ साइकिल, तो साइकिल हमारे यहाँ पर ए पर है तो इसको हम ए से मैच कर देंगे. आ ट्रक, ट्रक हमारे पास यहाँ पर ई में है तो हम ई से मैच कर देंगे. आ मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल यहाँ पर एफ से है तो इसको हम मैच कर देंगे. इसी तरह से 5 पर हमारे पास कार है तो कार यहाँ पे हमने C अल्फ़ाबेट लिखा है इसलिए हम इसको इससे मैच कर देंगे. इसी तरह से आपने ये सब अपने पेरेंट्स की मदद से करना है. वी विल स्टार्ट फ्रॉम यूनिट 13, लेसन 3, मिस्टर माजिद म्यूज़िक शॉप. आज हम मिस्टर माजिद की म्यूज़िक शॉप के बारे में पढ़ेंगे जिसमें डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स की बात की गई है. मिस्टर माजिद की शॉप पर सबसे पहले एक लेडी आती है जो कि पियानो प्ले करती है. जैसा कि आपको इधर दिखाया गया है कि ये पियानो है, लेकिन मिस्टर माजिद को इस पियानो की आवाज़ बहुत लाउड लगती है. सेकंड में एक आदमी मिस्टर माजिद की शॉप पर आता है और वो ट्रम्पेट को प्ले करता है. तो मिस्टर माजिद क्या कहते हैं कि डेट्स टू मच लाउड देन द पियानो. थर्ड वन इज़ कैम्बल्स. इसमें एक मिस्टर माजिद की शॉप पर एक लड़की आती है जो कि कैम्बल्स को प्ले करती है. कैम्बल्स को हम इस तरह से प्ले करते हैं, लेकिन मिस्टर माजिद को कैम्बल की आवाज़ भी बहुत बुरी लगती है. फोर्थ पर ड्रम की बात की गई है. मिस्टर माजिद की शॉप पर एक बॉय आता है जो कि ड्रम को प्ले करता है, लेकिन मिस्टर माजिद कहते हैं डेट्स टू मच लाउड ऑफ ऑल, इसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा है. आई वॉन्ट सम पीस एंड क्वाइट. जैसे कि मैंने आपको इन तमाम इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बताया है, उसके बाद क्या होता है कि मिस्टर माजिद अपनी शॉप से बाहर चले जाते हैं क्योंकि उनको अपनी शॉप में बहुत ज़्यादा लाउडनेस जो वो पसंद नहीं आती. फिर वो बाहर जाते हैं तो वहाँ पर गाड़ियों का शोर और ट्रैफिक का बहुत ज़्यादा शोर होता है. फिर वो कहते हैं कि आई वांट सम पीस एंड क्वाइट, कि मुझे आराम और सुकून चाहिए. देन वो एक टाउन में चले जाते हैं और वहाँ से एक ट्रेन में बैठ कर फिर वो फार्म हाउस चले जाते हैं. फार्म हाउस जाते हैं तो वहाँ पर काउस, गोट्स और डक और हैन की आवाज़ उन्हें बहुत इरिटेट करती है. फिर मिस्टर माजिद कहते हैं कि ये तो टाउन में इससे भी ज़्यादा शोर है, मुझे तो आराम और सुकून चाहिए. फिर वो एक बड़े से फील्ड में चले जाते हैं, एक बिग फील्ड में चले जाते हैं जहाँ पर वो इन
बादलों और आसमान को देखते हुए आराम और सुकून महसूस करते हैं और वहाँ पे वो सो जाती हैं। दोपहर का वक्त होता है, जब उठते हैं तो वो भूखे होते हैं, प्यासे होते हैं। उसके बाद वो दोबारा अपने फॉर्म की तरफ वापस जाते हैं और दोबारा टाउन में जाते हैं और उसके बाद वो अपनी शॉप की तरफ आते हैं। वहाँ पर बहुत सारे लोग उनकी दुकान पर होते हैं। वो देखते हैं कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा शोर है, बट इट्स माई फेवरेट प्लेस, लेकिन ये मेरी पसंदीदा जगह है, एंड आई लाइक इट बेस्ट ऑफ ऑल, और मुझे उन सब से ज़्यादा ये पसंद है। आई डोंट रियली लाइक पीस एंड क्वाइट, इसलिए वो कहते हैं कि मुझे आराम और सुकून नहीं चाहिए, मुझे अपनी शॉप ही पसंद है। नाउ वी कम टू द एक्सरसाइज। राइट शॉर्ट आंसर फॉर दीज क्वेश्चंस। शॉर्ट क्वेश्चंस लिखे में उनके आपने आंसर्स देने हैं। एग्जाम्पल, डिड मिस्टर माजिद हैव अ म्यूज़िक शॉप? क्या मिस्टर माजिद की म्यूज़िक शॉप थी? जी बिल्कुल थी, हमने अभी स्टोरी में पढ़ा है। फर्स्ट, डिड अ वुमेन प्ले द पियानो? क्या औरत ने पियानो प्ले किया था? येस शी डिड। डिड अ गर्ल प्ले द ट्रम्पेट? क्या लड़की ने ट्रम्पेट जो है वो प्ले किया था? नो शी डिड नॉट, उसने प्ले नहीं किया था। डिड मिस्टर माजिद लाइक द नॉइस? क्या मिस्टर माजिद को शोर पसंद था? नो ही डिड नॉट, मिस्टर माजिद को शोर पसंद नहीं था। डिड ही गो इन अ कार? क्या वो कार में गए थे? नो ही डिड नॉट। डिड ही गो इन अ ट्रेन? क्या वो ट्रेन में गए थे? येस ही डिड, वो ट्रेन में गए थे। डिड द काउ गो क्वैक? क्या काउस क्वैक करती हैं? नो दे डिड नॉट। डिड द हैंस गो क्लक? येस दे डिड। डिड मिस्टर माजिद गो टू स्लीप? क्या मिस्टर माजिद वहाँ पर सोए थे? येस ही डिड। डिड ही लाइक पीस एंड क्वाइट एट द एंड ऑफ द स्टोरी? क्या इस स्टोरी के एंड पर मिस्टर माजिद को आराम और सुकून पसंद था? नो ही डिड नॉट, उन्होंने कहा था कि मुझे अपनी शॉप ही ज़्यादा पसंद है। और यूनिट 13 लेसन 4 सेंटेंसेस। कंप्लीट द सेंटेंसेस यूजिंग द वर्ड इन द बॉक्स। यहाँ पर आपको एक वर्ड बैंक दिया हुआ है जिसकी मदद से आपने इसको सॉल्व करना है। फर्स्ट, लॉट्स ऑफ पीपल केम इनटू मिस्टर माजिद शॉप। Second, they played the piano, trumpet, cymbals and drums. Third, Mr. Majid ran out of his shop. जिस तरह से मैंने अब आपको ये सॉल्व करके दिखाया, इस तरह से बाकी आपने अपनी मदर की हेल्प से सॉल्व करना है। B, read the sentences about the cat in the pictures, circle the right word. अब आपको यहाँ पे एक पिक्चर्स दी गई है और यहाँ पर सम प्रपोजिशंस दी गई हैं, जिसको पिक्चर को देखते हुए आपने राइट प्रपोजिशन पर सर्कल करना है। फर्स्ट, द कैट जम्प्ड अंडर ओवर द वॉल। यहाँ पर एक कैट जो है वो वॉल के ऊपर से जंप कर रही है, तो जब ओवर मीन्स होता है ऊपर, तो हम यहाँ पे क्या सर्कल करेंगे? ओवर को। सेकेंड, इट वेंट इन टू आउट ऑफ द हाउस। सेकेंड पर वो घर के अंदर जा रही है, तो यहाँ पर हम इनटू को सर्कल करेंगे। इसी तरह से ही आपने ये सारे अपने पेरेंट्स की मदद से सॉल्व करने हैं। पार्ट सी पर आते हैं। What are they saying? Match the sentences to the pictures. यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं कि पिक्चर्स को आपने सेंटेंसेस से मैच करना है, जैसा कि what a loud noise। अब यहाँ पर लाउड नॉइस किधर है? लाउड नॉइस, what a loud noise, तो यहाँ पर लाउड नॉइस यहाँ पर है नंबर 5 पर, एरोप्लेन की आवाज़, तो हम इसको यहाँ से नंबर 5 से मैच कर देंगे। बी, व्हाट अ शार्प नाइफ, यहाँ पर नाइफ किधर है? तो नाइफ ये रही शार्प, तो अब इसको हम यहाँ से मैच कर देंगे। इसी तरह से बाकी आपने खुद सॉल्व करने हैं। यूनिट 13 लेसन 5 राइटिंग। राइट अबाउट द स्टोरी इन लेसन 3। एक्सरसाइज ए। नंबर 1, द ड्रम वर लाउडर देन द कैम्बल्स। द कैम्बल्स वर लाउडर देन द पियानो एंड ट्रम्पेट। The trumpet was louder than the piano. The piano was louder than the middle of the field. The town was louder than the music shop. The farm was louder than the music shop and the town. Part B, what is your favorite? अब इसमें आपका कौन सा फेवरेट है? पियानो, ट्रम्पेट, कैम्बल्स, ड्रम। I like piano best. इसी तरह से आपने अपनी फेवरेट जो आपका है उससे मैच कर देना है और यहाँ पर अपना फेवरेट लिख देना है। पार्ट सी, नाउ राइट अबाउट योर फ्रेंड। अब यहाँ पर अपने अपने दोस्त के बारे में लिखना है। माई फ्रेंड नेम इज़, अपने दोस्त का नाम लिखेंगे। शी ही लाइक्स द पियानो बेस्ट, जो भी उसको पसंद है वो लिखेंगे। गर्ल हैं तो वो शी पर टिक करेंगी और बॉयज़ हैं तो वो ही पर टिक करेंगे। इट इज़ हिज हर फेवरेट, तो उसका फेवरेट क्या है? वहाँ पे यहाँ पे आपने हिज
बॉय के लिए और हार्ट गर्ल के लिए। पार्ट ई, व्हाट डिड यू डू यस्टरडे, मेक सेंटेंसेस यूजिंग दिस आइडियाज। एग्जाम्पल, इन द मॉर्निंग आई गॉट अप एंड आई क्लीन माई टीथ। In the morning, I got up, I cleaned my teeth, I had a bath, I ate bread for breakfast. In the afternoon, I went to school. At school, I studied English, math, science. In the evening, I played with piano, I watched TV. At night, I went to sleep. We have to complete Unit 13. You have to complete this task within next 10 days. उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का लेक्चर अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अगर आपको किसी बात की समझ नहीं आई तो आप वीडियो को अगेन वॉच कर सकती हैं। आप होमवर्क करने में अपनी मदद या किसी बड़े की मदद ले सकती हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये कि तमाम कॉपी वर्क अपने स्कूल की ही नोटबुक पर करेंगे, जिन पर ऑलरेडी आप अपने स्कूल का काम कर रहे थे। और यूट्यूब पर अलाइड स्कूल जुबली टाउन कैंपस कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आपको डेली बेसिस पर वीडियोस मिलती रहें। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, स्टे होम, स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज़ फ्रॉम अलाइड स्कूल जुबली टाउन कैंपस लाहौर।